नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बाटला हाउस एनकाउंटर आपको याद है ना, जिसमें कि जाबाज इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। जी हाँ, काफ़ी वो चर्चित हुआ था क्योंकि 2008 का ये एनकाउंटर है और 2009 में लोकसभा चुनाव था। लिहाजा पूरा ये एनकाउंटर चुनाव की भेंट चढ़ गया था। इसमें खूब जम के राजनीति हुई थी। आज उसमें फैसला आया है और जो इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है आरिज खान, उसको पटियाला हाउस कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई है। इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना है। आपको बैकग्राउंड में ले चलते हैं क्या हुआ था। दरअसल आपको याद होगा कि उस दौरान गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक कोर्ट में कई विस्फोट हुए थे और एक के बाद एक विस्फोट हुए थे। इसी दौरान 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सिलसिलेवार कनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश, करोल बाग में 5 धमाके हुए थे, जिसमें 26 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 133 लोग घायल हो गए थे। ये जांच स्पेशल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी। इसी बीच 19 सितंबर 2008 को जानकारी मिली कि जामिया इलाके में बाटला हाउस L18 में ऐसे 5 आतंकी छिपे हुए हैं। पुलिस ने वहाँ पे रेड किया। मोहन चंद शर्मा टीम को लीड कर रहे थे और उसमें 2 आतंकी भी मारे गए थे और उसी एनकाउंटर में मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। 2 और पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी। 2 जो आतंकी थे वो मौके से फरार हो गए थे। एक आरिज खान ही था उसमें। ये फरार होकर के नेपाल चला गया था और फिर जो है फरवरी 2018 में इसे गिरफ्तार किया गया था। आज उसी मामले में फैसला है। सबसे बड़ी बात ये कि अदालत ने माना है कि दिल्ली पुलिस ये साबित करने में कामयाब रही है कि आरिज खान वहाँ पे मौजूद था और इसने गोली चलाई थी। इसको जो सज़ा हुई है उसे 307, 302 के अलावा बहुत सारी धाराएँ हैं। अब जरा राजनीति की कहानी सुनिए, क्या हुआ था उस समय। आपको याद होगा, कांग्रेस के नेता हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने कहा था कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर की वीडियो और क्लिप और तस्वीरें देखी थी सोनिया गांधी कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी उस समय, तो वो रो पड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। दिग्विजय सिंह आतंकियों के घर पे मिलने के लिए आजमगढ़ पहुंच गए थे। ऐसी कांग्रेस के और विपक्ष के ढेरों नेताओं के बयान आए थे। ममता बनर्जी ने कहा था कि यदि ये एनकाउंटर, उन्होंने कहा था कि फर्जी है और ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है। 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इसी बीच में ये फैसला आया। 8 मार्च को दोषी करार दिया गया था और अब फांसी की सज़ा। लिहाजा ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, खासतौर से पश्चिम बंगाल में ये मुद्दा बनेगा और ये सवाल उठेंगे क्योंकि मोहन चंद शर्मा की जो शहादत हुई थी उसको लेकर राजनीतिक दलों ने जो सवाल उठाए थे वो मुद्दा बनेगा बाद में। हालांकि तब यूपीए की ही सरकार थी और यूपीए की सरकार ने ही मोहन चंद शर्मा को जो है अवार्ड भी दिया था, लेकिन राजनीति जम के हुई थी। अब वो राजनीति इस चुनाव में भी होगी, तो इस पर हम नज़र रखे हुए हैं। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक्स। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल